तेजस्वी यादव ने वोट चोरी को लेकर बीजेपी को घेरा, कहा चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोट की डकैती कर रहा है। एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही है प्रक्रिया। तेजस्वी यादव का खुलासा, बीजेपी नेताओं के पास दो वोटर आईडी। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, मुजफ्फरपुर की मेयर और उनके देवर के पास भी दो वोटर आईडी। तेजस्वी यादव ने कहा विपक्ष के वोटर्स को कम कर रही है बीजेपी। 2020 चुनाव में 10 सीटों पर बीजेपी की साजिश का आरोप। तेजस्वी यादव ने वोट में गड़बड़ी मामले को गंभीर बताते हुए बीजेपी पर बोला हमला, कहा बिहार में बीजेपी संगठन प्रभारी भीखू भाई गुजरात के हैं और बिहार में वोटर बन गए। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ तेज की जंग, स्वतंत्रता दिवस से राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ आंदोलन। 14 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस। कांग्रेस शुरू करेगी वोट चोरी गद्दी छोड़ रैली। 22 अगस्त से 7 सितंबर तक सभी राज्य की राजधानियों में होगा आयोजन। वोट पर विवाद के चलते राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, कहा पिक्चर अभी बाकी है, हम नहीं रुकेंगे। चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया, दागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर समन। अखिलेश यादव ने वीडियो जारी कर सरकार को घेरा, लिखा मंत्री को आरोपियों के नाम लेने से रोका गया। कांग्रेस की टीम आज फतेहपुर करेगी यात्रा। मकबरा विवाद पर सियासी हलचल तेज, पुलिस की एफआईआर में 10 नाम। यूपी के सीएम योगी के विधानसभा वीडियो पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा यूपी में कानून का राज नहीं, गुंडा राज है। फतेहपुर हिंसा पर एसपी सांसद नरेश उत्तम पटेल का बयान, कहा 300 साल पुराना मकबरा सरकार की धरोहर है, बीजेपी नेताओं ने किया है हमला। अगले महीने अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने की तैयारी, न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय बैठक की संभावना। पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच प्रस्तावित बैठक। न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान विदेशी नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बातचीत। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता की संभावना। वार्ता के विवरण की पुष्टि दोनों पक्षों से होना बाकी। कांग्रेस का मिशन बिहार 2025, पटना में उम्मीदवारों की सूची बनाने के लिए पैनल की बैठक। अजय माकन की अध्यक्षता में कांग्रेस समिति की बैठक 13 अगस्त से शुरू होगी, 2 दिवसीय बैठक। एसपी सांसद जियाउर रहमान वर्ग की बड़ी मुश्किलें, अदालत ने अवैध हिस्सा हटाने का आदेश दिया। अदालत का आदेश, वर्ग को 30 दिनों में अवैध निर्माण हटाने का निर्देश। आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर मोहन भागवत, राज्य में करेंगे कई बैठकें। बीजेपी नेता विजय गोयल आज आरडब्ल्यूए के साथ करेंगे धन्यवाद रैली का नेतृत्व। सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों से संबंधित फैसले पर जताएंगे आभार। मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल, कहा अप्रैक्टिकल और वित्तीय रूप से अव्यवहारिक। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के खतरे को लेकर जारी किया नया निर्देश, खुले स्थानों पर भोजन डालने का लगाया। बिहार के मुंगेर में बाढ़ का कहर, ड्रोन कैमरे से दिखाई तबाही तस्वीरें। पूरे इलाके में फैला है बाढ़ का पानी, बाढ़ से बेहाल नजर आए मुंगेर के कई इलाके। जलभराव के चलते लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। लखीसराय में नाव पलटने से मची अफरा तफरी, ग्रामीणों ने बचाई जान, प्रशासन ने दी सुरक्षा सलाह। तेज हवा की चपेट में आने से पलटी नाव, किनारे से ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। अयोध्या के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त, नाव के सहारों घरों तक पहुंच रहे हैं लोग। तेलंगाना के वारंगल में अचानक भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, यातायात बुरी तरह से प्रभावित, वाहन चालकों को करना पड़ा है परेशानियों का सामना। भीषण बारिश से पूरे इलाके में पानी भरने के बाद डीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में एकजुटता दिखाई। उत्तराखंड में लगातार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी खतरे के निशान के पार, लोगों को नदी के किनारे से दूर रहने की अपील की गई। रुद्रप्रयाग में भीषण बारिश को लेकर अगले 3 दिन हाई अलर्ट, 3 दिन के लिए केदारनाथ यात्रा रद्द की गई। धराली में राहत कार्य का 9वां दिन, हर्षिल और धराली का संचार नेटवर्क ठप। धराली में खराब मौसम के कारण नहीं शुरू हो सकी हेलीकॉप्टर सेवा, राहत कार्यों में रुकावट, स्थिति अभी भी गंभीर। धराली में लगातार बारिश के चलते राहत अभियान पर संकट, मौसम के बिगड़े हालात के चलते बड़ी बाधाएं। नूह में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 10 लोग घायल, सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद। नूह हिंसा में 2 युवकों के बीच गाड़ी विवाद से बढ़ी झड़प, बाइक को किया आग के हवाले। पुलिस ने गांव में पहुंचकर मामले को शांत कराने की कोशिश की। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, खाटू श्याम मंदिर दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप पलटी। मुंबई में कबूतरों को दाना डालने पर बीएमसी का प्रतिबंध, जैन समुदाय में विरोध, जैन मुनि ने भूख हड़ताल की दी धमकी। बीएमसी के फैसले पर जैन समुदाय की उच्च स्तरीय बैठक, मंत्री ने विवादास्पद टिप्पणी से खुद को किया अलग। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत यात्रा, जनकपुर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन। झारखंड के रांची में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा। यूपी के प्रयागराज में हर घर तिरंगा अभियान से महिलाओं को मिला रोजगार, तिरंगा बनाकर कर रही है कमाई। जम्मू कश्मीर के डोडा में हर घर तिरंगा अभियान पर जोर, भद्रवाह पुलिस ने आयोजित की तिरंगा रैली। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर फहराया तिरंगा। चमोली में आईटीबीपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, आईटीबीपी कैंप से बद्रीनाथ मंदिर तक तिरंगा लहराते निकले जवान और स्थानीय लोग। भुज में बीएसएफ ने तिरंगा साइक्लोथॉन का किया आयोजन, बीएसएफ जवानों के हाथ में तिरंगा लेकर 10 किलोमीटर तक चलाई साइकिल।
छत्तीसगढ़ के भिलाई में बीएसएफ द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन। 5 किलोमीटर लंबी यात्रा में अधिकारी और सुरक्षा जवानों के साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया भाग। सलमान खान ने लोगों से तिरंगा यात्रा से जुड़ने की अपील की। दूसरों से को प्रेरित करने के साथ स्वतंत्रता का जश्न मनाएं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज की विरासत का सम्मान करें। देश के बढ़ते दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 कपिला पशु आहार की अहम भूमिका। कंपनी ने 500 टन प्रतिदिन कर स्वेट प्लांट भी किया शुरू। कंपनी का उद्देश्य हमेशा से किसानों और पशुपालकों के हित में। मुंबई में एक पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके भाई के संग मिलकर की अपने पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी के भाई को किया गिरफ्तार। प्रेमी अभी भी फरार। अहमदाबाद में हिट एंड रन के आरोपी को कोर्ट में पेशी के दौरान लोगों ने जमकर आरोपी की पिटाई की। पुलिस ने मुश्किल से बचाई आरोपी की जान। हरियाणा के गुरुग्राम में एक विवाद के कारण एक युवक ने सिक्योरिटी गार्ड पर तानी पिस्टल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में बिना ओटीपी और लिंक के बैंक खातों से उड़ाए गए 1,08,000 रुपए। बैंक ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। नागपुर में चलती कार में अचानक लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। झारखंड के हजारीबाग में एनटीपीसी कोल ब्लॉक की जनसुनवाई ने लिया हिंसक रूप। 15 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। इलाके में अब भी तनाव कायम। बेहतर उपचार के लिए हजारीबाग रेफर किया गया। गोरखपुर में तेज बारिश के बाद गिरी जर्जर दीवार। घटना में पुलिस सिपाही की मौत। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ईडी का समन। बेटिंग ऐप केस में आज पूछताछ के लिए पहुंची ईडी दफ्तर। एशिया कप से पहले टीम इंडिया के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर। रोहित शर्मा ने मुंबई में पूर्व राष्ट्रीय सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ शुरू किया अभ्यास। भारत ने की नेपाल की मदद। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने आयोजित किया स्पेशल ट्रेनिंग कैंप। 8 से 17 अक्टूबर के बीच ओमान में होगा T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। अगले साल भारत और श्रीलंका में होगा मुख्य टूर्नामेंट। भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को आईसीसी की T20 गेंदबाजी रैंकिंग में हुआ एक स्थान का फायदा। दीप्ति नंबर 1 गेंदबाज बनने से महज 1 कदम दूर। एप्पल स्टूडियो में दिलजीत का सरसों तेल डालकर स्वागत। अमेरिका में इंडियन रीति रिवाज के साथ स्वागत। सारा अली खान ने मनाया 30वां जन्मदिन। करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर दी शुभकामनाएं। छावा द केरल स्टोरी की सफलता पर जॉन इब्राहिम ने उठाया सवाल। बोले, मैं राइट या लेफ्ट विंग का नहीं हूं, मैं कभी ऐसी फिल्में नहीं बनाऊंगा। शक्तिमान में रणवीर सिंह को रिप्लेस करने पर अड़े मुकेश खन्ना। करोड़ों का चेक ठुकराया। 3 घंटे रणवीर ने मनाया।